में दिक्कत होता है क्योंकि उसका आदि अब तक हम लोग नहीं हुए। लैपटॉप का साइज जो होता है वो भी हम लोग घर में जब लगाते हैं तो लिटरली एक डिसेंट साइज होता है। एग्ज़ाम हॉल के तुलना में जो अब तक देते आ रहे थे उससे तो साइज लैपटॉप का छोटी होती है हम लोग का घर में जो जिस पर देते हैं उससे भी छोटा, मतलब वो एक्सपीरियंस आप कभी नहीं किए। और वो 10 इंच का बेंच पर आपको रखा गया है, यानी कि लैपटॉप आपको उसके बाद माउस उसके बाद आपको रफ सीट आपको मैनेज करना है। और ये भी ध्यान रखना है कि लैपटॉप में लगाया हुआ कह सकते हैं चार्जर या फिर और भी जो कनेक्टेड डिवाइस है आपसे गलती से भी हिल ना जाए। और ये चेतावनी एग्ज़ाम हॉल पे दिया गया था, ठीक है। और आप किस तरह से इसको व्यवस्थित कर सकते हैं, लैपटॉप, माउस और ये एक ही तरीका हो सकता है क्योंकि अगर लैपटॉप को रखेंगे और आप इधर बैठे लैपटॉप दीवार की तरफ होगा तो आप देख नहीं पाएंगे, इसलिए लैपटॉप को डायगोनल रखा गया था। यानी लैपटॉप 10 इंच का लैपटॉप 10 इंच का बेंच पर रखकर डायगोनल रखा गया तो लैपटॉप बेंच के बाहर आ रहा था। एक भी बात मैं फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जो एक्सपीरियंस किया वही बता रहा हूँ, वेरीफाई आप कर सकते हैं। ये था। इसके बाद आप कह सकते हैं कि आपको 10 इंच का घेरा कितना बड़ा हो सकता है, छोटी सी हो सकती है। आप अगर आंखों को 45 डिग्री या 30 डिग्री की अगर आप टर्न लेफ्ट करते हैं सामने वाले की लैपटॉप स्क्रीन आपको दिख जाएगी। मेरी और सामने वाले की बेंच अलग थी तो गैप थोड़ा ज़्यादा था, इसलिए मुझे सही से रीड नहीं कर पा रहा था, ठीक है। लेकिन मैं ये विश्वास के साथ कर सकता हूँ मेरे पीछे वाला या फिर मेरे सामने वाला उसके आगे वाला स्क्रीन पर अगर उसकी रोशनी अगर अच्छी है, ठीक है, आँख खराब नहीं है तो देख पाएगा। क्योंकि लैपटॉप अगर कैमरा भी अगर लगा हो तो आप 45 डिग्री या 30 डिग्री भी अगर आगे टर्न करते हैं ये आपको नहीं कैच कर पाएगा। यानी कि चीटिंग की अपरंपार संभावनाएं यहाँ पर दिखती है। एस्पिरेंट को आप इस तरह से जो हम लोग कभी एक्सपीरियंस नहीं कर सकते आपको इस तरह बैठकर आपको एग्जाम देना पड़ेगा, ये व्यवस्था थी, ठीक है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ये इतनी घटिया व्यवस्था में आप एग्जाम का फेयर दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। एसएससी को मैंने फीडबैक दिया जो एसएससी नहीं दिया, मतलब वो किसी को नहीं दिया। मैंने एसएससी के जितने भी मेल थे सारा मेल पर मैंने मेल डाला, किसी का एक रिस्पॉन्स भी नहीं आया। जो जनरल मेल पर आ जाता है मेरी और होप ना होने के पीछे और इस डिसीजन पे पहुंचने की वजह यही है, जैसा कि फेज 13 में जो एग्जाम हुआ है उसमें जो गड़बड़ियाँ हुई, जो 60,000 बच्चों के आसपास यदि एग्जाम करवाया गया उसमें भी कोई टेक्निकल इनपुट, टेक्निकल इंटेलिजेंस या फिर कोई फीडबैक कुछ नहीं लिया गया। ऐसे ही उठाकर 60,000 बच्चों को एग्जाम करवाया गया जिसमें आप लोगों ने फील किए होंगे एक जिनका एग्जाम टफ हुआ, मतलब जिसका एग्जाम कर सकते गड़बड़ी हुआ, जैसे मेरा ग्रेजुएट वाला में गड़बड़ी हुआ था, मुझे एग्जाम नहीं मिला, जबकि जिनका एग्जाम सही हुआ उनको एग्जाम मिला। यानी केवल इस मुद्दे को दबाने के लिए कि गड़बड़ी हुआ उसको हमने एग्जाम करवाए, इस तरह से भरोसा नहीं है, मुझे नहीं है। इसलिए मैं इस डिसीजन पे पहुंचा हूँ कि यही शायद नियति का खेल है कि आप 3 साल कड़ी मेहनत करें। पिछले वर्ष किसी गलतियों के कारण एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया था, इस बार उसको पूरे साल भर उसको ध्यान में रखते हुए अच्छे से पढ़ाई करें। जीएस पर आप अच्छी कमांड करें, 25-30 नंबर तक आपके जीएस में आ रहे हों, आपने सारे मॉक लगाए हैं, टेक्स्ट बुक के, एडीक्यू के बेस, एडवांस बेस कह सकते हैं, सारे लाइव टेस्ट तो आप लोग देते हैं, मैं भी देता था। ओली बोर्ड का पेड मॉक, सेक्शन मॉक, कोई कमी नहीं छोड़ा था। वैकेंसी भी अच्छी थी। इस वैकेंसी में अगर आपको इस तरह से अगर आपको किया जाए और इसमें सुधार होने की अगर आशंका या फिर कह सकते उम्मीद ही ना हो तो आपके पास और कोई रास्ता नहीं होता है। तो आप लोगों से